शाम में कुछ खाने का मन हो तो हमेशा ही मन होता है कि आज ऐसा क्या बनाऊं कि जो फिर खाने में हो। तो आप आज मैं ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूं जिसे आप एक बार बना ले तो सप्ताह भर या फिर महीनों आप खा सकते हैं कम या ज़्यादा करके। चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना है एकदम आसान, एकदम ही सॉफ्ट बनेगी, एकदम कुरकुरी बनेगी, जिसे हाथों से लगाइए और तुरंत ही टूट जाएगी खास्ता खास्ता। और ना ही हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बस जो भी सामान है सब घर के सामानों से ही हमने बनाई है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और यहाँ पे हाफ टी स्पून के लगभग हमने यहाँ पे अजवाइन लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक लिए हैं, बस नमक भी ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक भी ऐड किया है। फिर डालेंगे यहाँ लगभग 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल हमने डाला है यहाँ पे जो रिफाइंड ऑयल होती है ना, वो वाली डालना है। उसका सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, इतनी मिक्स करना है कि ये हाथों की मुट्ठी बनने लगे, उस हिसाब से इसे हमें मिक्स करना है। तो दिख रहे हैं हमने कैसा बनाया है। तो इसे लगभग 5 से 7 मिनट हमें इसे मसलना होता है ताकि ये सारे मुआयन जो है अच्छे से हो जाए मिक्स। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे गूँथेंगे और ये खूब अच्छा से डो तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक मेरी रेसिपी आगे बन रही है तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। और कमेंट भी करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो आगे हम बनते हैं ऐसे ही। तो देखिए हमारे यहाँ पे डो तैयार हो चुकी है। तो देख रहे हैं कि नॉर्मल डो हमने तैयार करी, ना ही सख्त की है ना ही लूज़ की है। अब इसे ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं आगे की। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। तो घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ये जो रेसिपी है ना वो खूब अच्छे से बनेगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम लेंगे मैदा और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम लेंगे अरारोट जो मिलती है ना पाउडर। आसानी से किसी भी आपको ग्रोसरी की दुकान पे एकदम ही आसानी से ये मिल जाएंगी। तो ये सबको मिक्स करेंगे और इसे हम साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सबको मिक्स करेंगे, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी। और ज़रूरत नहीं है, अभी आपको लग रही है कि घी इसमें कम है, लेकिन देखिएगा मिलाते मिलाते ये एकदम जैसे परफेक्ट जो है ना साटा तैयार हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ही ऐसे ही तैयार करें, बिल्कुल ही इसे ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे साटा तैयार हो चुका है और थोड़ी देर हम इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। अब इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक चकली और बेलना, और तब तक देखते हैं कि तब तक हमारी जो है ना मैदा जो हम यहाँ पे गूँथ के रखे हैं ना, जिसका डो तैयार कर रखे हैं, उसे फिर से हम हाथों से इसको मैश करेंगे। थोड़ा देर इसे मिक्स करेंगे खूब अच्छे से ताकि ये पूरी चिकनी हो जाए। अब क्या करेंगे, चाकू लेंगे। आप चाहें तो इसे चकली पे भी ले सकते हैं इस मैदे को, और इसे 4 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर एक एक टुकड़ों के एक के ऊपर डालेंगे ताकि ये जो है ना खूब खास्ता बनेगी। बस ये इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपकी भी जो है ना यहाँ पे खूब अच्छे से ये खास्ता बनेगी। ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे हमने किया, हाथों से थोड़ा सा इसे दबाएंगे, फिर से इसे हम कट करेंगे। जितना बार आप इसे कट कीजिएगा ना उतना ज़्यादा खास्ता आपकी बनेगी और एकदम लेयर वाली बनेगी। तो हमने फिर से किया, इसे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी भी कितनी अच्छी लेयर इसकी बनती है। तो देखने से ही लग रहा है कि लेयर है। इसे फिर से आप चाहें तो फिर से ऐसे ही लेयर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो सिर्फ आप इसे अब आगे का प्रोसेस करें। तो यहाँ पे हमने फिर से कर लिया। और जितना बार कीजिएगा, मैं पहले ही बताई हूँ, मुझे तो भाई एक ही बार में ये परफेक्ट बनी थी। तो मैं सब कोशिश करती हूँ कि मैं सबको वही चीज़ बताऊँ जिस तरीके से हमने बनाई थी, खूब अच्छे से ये बन चुकी थी और काफ़ी सॉफ्ट बनी थी। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा हम उसमें चकली पे थोड़ा सा मैदा या फिर आटा कुछ भी आप डाल दें। उसके बाद इसे बेल लीजिए। तो हमने इसे खूब पतले से बेला है, जितने पतला हो सके, जितना भी मतलब फैला देंगे। बेलने के बाद भी जो है ना हम इसे चाकू की मदद से काट लेते हैं। फिर ऐसे ही जैसे हम लेयर बाय लेयर इसे फिर से डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें कितना अच्छा से ना इसमें लेयर दिख रहा है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, फिर से डाल देते हैं लेयर से, और फिर हम इसे वैसे ही बेलेंगे जैसे हमने पहले बेला है। तो देखते हैं, आप इसको गोला गोला कर लीजिए
और फिर आप इसे पतला पतला करके बेल सकते हैं। तो इसको और जो बाकी हमारी बच गई है ना उसे हम साइड कर लेंगे और इसे हम खूब अच्छे से हाथों की मदद से इसे हम बेल लेते हैं, क्योंकि मैदा जो थोड़ी होती है ना वो इतनी ज़्यादा वो लचीली होती है कि ताकि वो बिलती नहीं रहती है। तो इसे हमें थोड़ा तरीके से बेलना है और पतले तरीके से बेलना है। अब इसे हम हाथों की मदद से इसका हाथों में लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। बाकी और टुकड़ों को हमने हटा दिया, आपने देखा होगा। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे मैदे को डस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम पतला इसे बेलते हैं। तो देख रही हैं ना कि थोड़ा सा ये बेलने में परेशानी हो रही है। ऐसे ही करके थोड़ा सा खींच के इसे बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने इसे सख्त नहीं बनाया है ना ही ज़्यादा लूज बनाया है। ऐसे ही करके मैंने इसे एकदम पतला तरीक़ा से बेल लिया है, आप देख रहे हैं अभी। तो हम ऐसे ही कर के चारों जो है ना रोटियां ऐसे ही तैयार करके रख लेंगे, एक एक करके। जितने हमने 4 लोइयाँ तैयार करके रखी हैं तो चारों को हम बेल के एक प्लेट में आगे डाल लेते हैं। फिर हम दिखाते हैं आगे की तैयारी की, फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमारी चौथी है रोटी बेल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने साटा तैयार करके रखा है ना वो हम रोटी पे एकदम चारों साइड से, थोड़ा भी बचना नहीं चाहिए। खूब अच्छे से मोटा लेयर नहीं देना है, ना ही एकदम पतला देना है। बस इतना देना है कि जो हमने डाला है रोटी पे उसके ऊपर से खूब अच्छे से ये लग जाए, साटा लग जाए खूब अच्छे से। इसके ऊपर फिर हम एक लेयर रोटी की डालेंगे, जो हमने मैदा की रोटी तैयार करके रखी है। फिर उस पर भी हम साटा लगाएंगे। ऐसे ही कर करके हमने सारे रोटियों पे साटा लगाया है खूब अच्छे से, ताकि वो कहीं से भी फूले नहीं, खूब अच्छे से खिले खिले बाद में जब हम बनाए ना, वो जब हम इसे फ्राई करें या फिर आगे की तैयारी करें तो वो खूब अच्छे से खिल के आए। आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार कंटिन्यू ज़रूर देखिए मेरी रेसिपी को, देखिएगा कि कहीं से भी मेहनत आपको नहीं लगेगी, बिल्कुल ही आपको नहीं समझ में आइए। आप चाहें तो एक बार में बना के आप ज़्यादा का ही बना सकते हैं और एक बार में रख लीजिए, महीनों स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं एयर टाइट डब्बों में, और बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे तो महीनों तक मैं बोल रही हूँ, लेकिन चलने का तो कोई चांस ही नहीं लगता, उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक लेयर करके, जैसा कि आपने देखा है पहले से भी हमने रोटी को फोल्ड कर दिया, उसके ऊपर भी साटा लगाई हूँ, फिर उसके ऊपर से साटा लगा के इसे खूब अच्छे से फोल्ड कर ली हूँ, ताकि इसका जो लेयर है ना खूब अच्छे से खिल के आए। तो इसे भी हम चौकोर आकार में बेल लेंगे, खूब अच्छा से पतला, जितना ज़्यादा पतला हो सके ना, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 रोटियाँ इसमें ऐड की गई हैं। तो उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा पतली हो सके, चकली पर जितनी बड़ी पतली हो सकती है आप उतना ज़्यादा कर लीजिए। पूरे चौकोर साइज़ में ही इसे बेलना है। तो ऐसे करके हमने तैयार करके रखी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगी लगे, जिधर से खुली, जिधर से लग रहा है ना कि खुल रही है, उधर से क्या करेंगे, एक जैसा कट कर लेंगे। तो इसे हमने कट करके, इसे भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं है, इसका भी काम आ जाएगा। तो 1-1 इंच की मोटाई पर हम इसे ना काट लेते हैं। तो पूरा रोटी हम ऐसे ही करके काट लेंगे जो है ना, तो 1-1 इंच के मोटाई पर। फिर वैसे ही है कि चारों तरफ से चौकोर जैसा हमें काटना है। तो हम फिर इसे भी लगभग 2 कट और लगा देते हैं। इसे हम 2 कट और लगा दिए हैं। और इसका जो है ना, इतना आप चाहें तो छोटा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रहते हैं, देखने में भी अच्छी लगती है और खिल के भी आती है, वो खूब अच्छे से बन जाती है। हमने काट लिया। अब सारे पार्ट को हम अलग कर लेते हैं, और लेयर इसमें दिख नहीं रही, लेकिन जब आप बनाइएगा ना तो देखिएगा कितनी अच्छी लेयर सामने से दिखती है। बस कैमरा पे उतनी नहीं आ रही है खुल के, लेकिन जब बनेगी ना तो आपको तुरंत ही दिख जाएगा कि कितनी इसमें लेयर बनती है और खूब अच्छे से खिल के आती है। तो हमने ऐसे ही फिर दूसरा भी ऐड करके रखा है, दूसरा भी हमने रोटी तैयार करके ऐसे ही रख लिया है। और दूसरी रोटी भी हमारे ऐसे ही बेल चुकी है, इसका भी हम वही हाल करेंगे जो पहले वाले का हमने तैयार करके रखा था। इसे बेल के इसे भी कट कर लेंगे, और इसका भी हम सारे का सारे जो भी लगे एक्स्ट्रा पार्ट उसे हम निकाल लेंगे। हमने ये भी तैयार करके रख ली है। अब सारे जब हमारे कट जाएंगे ना, तब क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। अब देखिए सारे हमारे जो है ना यहाँ पे कट चुके हैं। जो एक्स्ट्रा है, जो साइड वाले पार्ट है, उसका भी हम लास्ट में उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई हो या फिर पैन हो, कुछ भी हो, आप गर्म करने के लिए डाल दें, और उस पर जो है ना तेल जो है सो डाल दीजिएगा। तो रिफाइंड ऑयल हो या फिर घी हो, जो भी चीज़ में आपको इसे फ्राई करना है आप उसे डाल लें। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसे हम गर्म होने देते हैं। लास्ट में एक प्लेट में हमने यहाँ पे पेपर डाल लिया है, जिसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना वो सोख लेगी, ज़्यादा नहीं आ पाएगी।
जाएगी। और एक चीज़ और, जिस टाइम हम डालेंगे ना इसे मीडियम लो आंच रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे इसे, ताकि हाई फ्लेम पर रखने से क्या होती है वो जलने लगती है और तुरंत ही वो डार्क कलर आने लगेगी और अंदर में उसकी घी अटक जाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा ये चीज़। मैं आपको एक एक चीज़ ट्रिक बताती हूँ, ताकि देखिए ये इतनी अच्छी बनी है ना कि बनते बनते ही खुलते खुलते बीच में टच नहीं भी कीजिएगा ना तो खुल जाएगी। मेरी तो कितनी सारी ऐसी हुई है ना कि खुल के वो अलग अपने आप ही होने लगी थी और इतनी सॉफ्ट बनी थी और कुरकुरी बनी थी कि क्या बताऊँ। मेरे बेटे को तो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था कि वो तो बस थोड़े ही दिनों में सारे के सारे चट कर गए। तो ऐसा रेसिपी बनाइए तो चाय के साथ हो या फिर बना के रख लीजिए, तो कोई आपके पास कोई फ्रेंड आने वाले हों, कोई गेस्ट आने वाले हों या फिर बच्चे के लंच में हो बना बनाया है, तो आपका खुद की अभी कभी कभी मन करे तो घर में आप खा सकते हैं। आप एक साथ ही बना लीजिए और इसे बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस लगता है पहले से ही देख के कि मुश्किल काम है, लेकिन है बिल्कुल ही आसान काम। तो एक बार ज़रूर आप लोग बनाइएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग बनाए कि नहीं बनाए और बने तो कैसे बने। तो ऐसे ही करके हम इसे सारे को जो है ना पलट लेते हैं, ताकि दोनों साइड ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाए और कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो हमने ऐसे ही करके तैयार करके रख लिया। अब एक साथ हम क्या करेंगे ना, थोड़े इसको निकाल के बड़े वाले जो छन्नी होती है ना उस पर डालूंगी, ताकि जो अंदर तक जो तेल अटकी होगी ना वो सारे इसमें निकल जाएंगे। थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही डालने के बाद, क्योंकि बड़े बड़े लच्छे वाली है ना तो इसमें तेल थोड़ी अटक जाती है, तो इसे हमें छानना चाहिए। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में डाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारे हमारे निकल चुके हैं। अब दूसरा बैच हमें डालना है तो वो भी हम डाल लेंगे और उसे भी ऐसे ही हम तैयार करके तुरंत ही इसे रेडी कर लेंगे। अब हमारी दोनों साइड की तैयार हो चुकी हैं। एक साइड वाली होती है ना थोड़ी सी हमारी डार्क हो गई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बनाइए ऐसे ही और हमें ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी आप लोग वीडियो ज़रूर कंटिन्यू देखिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।